अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का हम अगर सारी ज़िंदगी भी सजदा शुक्र अदा करते रहें तब भी अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने पर जितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि उम्मती होने के लिए साबका अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आरजुएं की थी अल्लाह तबारक व तआला से, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और वो कुर्बे क़यामत आएंगे, नबी होंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार करेंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब सारे नबी नफसा नफसी के आलम में होंगे और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए एक दर्द रखते हैं, वहां पर भी या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा अर्ज़ की, जिसका मफ़हूम ये है कि हर नबी की एक दुआ कबूल होती है, आप अपनी औलाद के लिए दुआ करें। जब हज़रत इब्राहिम फोत हुए थे तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, ये दुआ जो है कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का और मरने का तरीका बताया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार एहसानात हैं, वहाँ पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर बेशुमार हैं। मगर एक जगह पर जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह, हलाकत है उस शख्स के लिए जो अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान को पाए और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बख्शिश ना करवाए। तो इस पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा आमीन कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। तीसरा, वालिदैन में दोनों या फिर एक को अपने बुढ़ापे में, वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनके बुढ़ापे में होने की वजह से उनकी खिदमत ना कर सके, उस पर भी हलाकत है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। तो कितना बदनसीब है वो शख्स, तमाम फरिश्तों के सरदार और तमाम नबियों के सरदार, जब फरिश्तों के सरदार जो हैं बद्दुआ देते हैं और फरिश्तों की तादाद अल्लाह तबारक व तआला ही को मालूम है कि तमाम फरिश्तों की लानत हो उस पर, तमाम के तमाम फरिश्ते जो हैं उस पर जो है वो हलाकत के लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके लिए जो है आमीन कहते हैं। तो कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपने आप को माह रमज़ान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश ना करवा सके। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, इंतहाई कलील मुद्दत के लिए इंसान जो है इस दुनिया के अंदर आया है, क्योंकि ज़िंदगी जो है मौत की इब्तदा है और मौत जो है आगे ज़िंदगी की इब्तदा है। तो हमें चाहिए कि इस माह रमज़ान में जितना हो सके दुआओं का एहतमाम करें, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहाँ पर वो एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं और वहाँ पर ना जाने कितने लोग जो है भूख और प्यास से मर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके अल्लाह के हुजूर जो हैं दुआओं का एहतमाम करें, और ख़ास तौर पर अपने गज़ा के मुजाहिदीन, गज़ा के मुसलमान और गज़ा के मज़लूम लोगों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और इसराइल को निस्तो नाबूद फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।